दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर को हमारे देश में ही नहीं बहुत सी जगह अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब हमारे देश में तो मनाया ही जाता है, श्रीलंका में और तंजानिया में भी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और इंजीनियर्स डे इसलिए मनाया जाता है कि उस रोज़ भारत के महान अभियंता भारत रत्न इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म जयंती है। तो इनका जन्म जो है 1861 में हुआ था, 15 सितंबर 1861। और ये तेलुगु भाषी हैं वैसे तो, और इन्होंने सिंचाई और पानी के प्रबंधन तकनीक में बड़ा इनका खास विशेष योगदान है और ये विशेषज्ञ माने जाते हैं उसके। भारत सरकार ने इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था और ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें किंग ऑफ थॉट अवार्ड से नवाजा था। 1967 से उनकी जयंती को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे मनाने का उद्देश्य इंजीनियरों के योगदान को सम्मानित करना है, उन्हें रेखांकित करना है। तो ये मतलब इंजीनियर्स डे के खास फीचर्स हैं। इंजीनियर्स डे हमें प्रेरणा देता है कि देश की प्रगति और विकास में इंजीनियरिंग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। यह दिन इंजीनियर्स को सम्मान देने और युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक में हुआ। उन्होंने पुणे के कॉलेज ऑफ साइंस से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है कृष्णा सागर बांध, KRS डैम, जो मैसूर में स्थित है, मैसूर के पास में। और ये परियोजना मैसूर क्षेत्र के सिंचाई और पानी की क्रांति लाती है, जिसमें कृषि और अर्थव्यवस्था को संबल मिला, मजबूती मिली। हैदराबाद शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रणाली का भी इन्होंने डिज़ाइन किया, जो उनकी दूरदर्शिता का सबूत है। पुणे के खड़कवासला जलाशय में भी उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए अभिनव वाटर फ्लड गेट सिस्टम विकसित किया, जिसे बाद में ग्वालियर के सिगरा डैम में भी लगाया गया। 1923 में भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस की अध्यक्षता की। और ऐसे कई चीज़ें हैं इनके नाम पर। ये मैसूर सरकार के दीवान भी थे उस समय, जो राजा थे उनके। और इन्होंने मतलब जब देश आज़ाद हो रहा था तो देश के सभी लोग अपना अपना एक योजना प्रस्तुत कर रहे थे कि भाई देश आज़ाद तो हो जाएगा, फिर हमारा देश कैसे विकसित करेगा, कहाँ के मतलब उसकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, क्या वो राजाओं के हाथ में चला जाएगा,
या और लोगों को। तो उस समय आर्थिक प्लान भी कई जने रख रहे थे। एक 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक बॉम्बे प्लान रखा। उसी तरह से एम विश्वेश्वरैया ने भी एक प्लान रखा था उस समय, आर्थिक प्लान, और उसमें बताया कि किस तरह से मतलब उद्योगों का नेशनलाइजेशन होगा, किस तरह से वो विकसित करेगी छोटी 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 फैक्ट्रियाँ, और इस तरह से मतलब उन्होंने पूरा अपना एक विज़न दिया था, इकोनॉमिकल विज़न डॉक्यूमेंट। विशाखापत्तनम पोर्ट में को भी समुद्री कटाव से बचाने के लिए तकनीक और बिहार में मोकामा ब्रिज की योजना उनकी महती भूमिका है। उन्होंने तिरुपति और तिरुमाला के बीच सड़क निर्माण की भी योजना बनाई। लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने भी उन्हें मानद सदस्यता दी। भारत के अलावा श्रीलंका और तंजानिया में भी उनकी जयंती के वो अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हम भी उदयपुर में 1970 से अभियंता दिवस मनाते हैं। मुझे आज भी याद है कि पहला अभियंता दिवस हमने जब मनाया था तो हमने एक यंग इंजीनियर्स एसोसिएशन बना रखा था, और उसके अध्यक्ष जो है कैन नाग थे। कैन नाग जो CTI के डीन थे, और उन्हीं के नेतृत्व में हमने अभियंता दिवस मनाया। अभियंता दिवस में हमने सिंचाई विभाग के और PWD विभाग के इंजीनियर्स, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स थे, उनको इनवाइट किया। और क्योंकि ये पहली बार बन रहा था तो उन लोगों को थोड़ा संशय था कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इन्होंने कोई यूनियन बनाई है, फिर हम अभी चले जाएंगे तो हमारे सर पे पड़ जाएगा, कोई डिमांड वगैरह होगी इनकी। इस तरह से बहुत सारी बातें उस समय सामने आई थी। लेकिन फिर लगातार हमने इंजीनियर्स डे मनाया। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का गठन हुआ यहाँ पर, और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने 80 से शायद या 77 से ही, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के प्रेसिडेंट भी डॉक्टर नाग ही थे पहले, और बाद में सदालिया साहब भी इसके अध्यक्ष रहे, मंत्री साहब भी अध्यक्ष रहे, और भी कई लोग जैसे गुलाब साहब भी अध्यक्ष रहे, अभी बोलिया साहब पिछले दिनों अध्यक्ष थे। तो ऐसे कई जने इसके अध्यक्ष बने, और हर साल जो है 15 सितंबर को बड़े धूमधाम से यहाँ पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है हम लोगों ने 1970 में की थी, ये मैं रेखांकित करना चाहता था। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इंजीनियर्स डे की, और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। दोस्तों, अगर आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, और हम उन प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे को नहीं मालूम होगा तो और लोगों से उसके उत्तर प्राप्त करके आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।